अस्सलाम वालेकुम। अभी वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक़ डार साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म की है और उन्होंने हमें यानी कौम को ये नवीद सुनाई है कि हमारे मुज़ाकरात IMF से कामयाब हो गए हैं। तो मुज़ाकरात कामयाब तो पाकिस्तान में आपको पता है दौरा भी कामयाब होता है, मुज़ाकरात भी कामयाब होते हैं। अब यह है कि इस मुज़ाकरात की कामयाबी की सबसे बड़ी जो ख़बर है वो आपको सुनाते हैं कि जो अभी इसहाक़ डार साहब ने ख़ुद सुनाई है अपनी ज़ुबानी। हम ये नहीं कहते कि उनके सियासी मुखालफिन की ज़ुबानी या मीडिया का कोई ऐसा रिपोर्टर जो उनके ख़िलाफ़ हो या उनकी हिमायत में हो, उनकी बात नहीं कर रहे। ये जो इसहाक़ डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना ने अपने ज़ुबानी जो बात बताई है वो ये है कि 170 अरब रुपए के टैक्स अब इस कौम पर नए लगाए जाएंगे। यानी नए टैक्स पाकिस्तानी कौम पर 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जाएंगे जनाब आली। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगाएंगे तो जो रही सही कसर है अवाम में, जो थोड़ा बहुत रस है, वो भी ये निचोड़ लिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी इदारे तो यही करते हैं भाई। देखें, वो आपको पैसे देंगे तो उन्होंने वापस सूद समेत वसूल करने हैं, और सूद की वो रकम कहाँ से आएगी? मेरे और आपके जिस्म को, हमारे हड्डियों को, खून पसीने को निचोड़ कर ही हासिल की जाएगी। और कौन हासिल करेगा? जो भी हुकूमत वक्त होगी, चाहे ये हो कोई और हो, जो भी IMF से कर्जा लेगा वही हुकूमत हमें निचोड़ कर उनको बचत देगी। अब दूसरी बड़ी खुशखबरी ये है आपके लिए कि डीज़ल और पेट्रोल पर लीवीज़ 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये की जाएगी। अब जब 10 रुपये का ये बढ़ोतरी जो होगी, ये बढ़ावा जो 10 रुपये का होगा, ये भी मुझ पर और आप पर ही पड़ेगा। और तीसरी जो खुशखबरी हमारे सामने आई है, जो अभी तक ये खुशखबरियाँ जो हैं ये वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक़ डार साहब की ज़ुबान से हैं, मतलब उनके मुखालफिन की ज़ुबान से कोई ऐसी बात अभी सामने नहीं है। वो थोड़ी देर बाद जब उन्हें समझ आएगी कि उन्होंने क्या कहा है तो फिर वो बोलेंगे। फिर तो जनाब भांत-भांत की बोलियाँ आएंगी, आगे पीछे से क्या बातें होंगी। अच्छा, तीसरी बड़ी ये खबर उन्होंने सुनाई है कि जो है ना, मिनी बजट ज़रूर जो है ना वो लाना पड़ेगा। इसको चाहे हम कौमी असम्बली से कानून पास कराएँ या ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाएँ। तो ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी हमारी मईशत पर। मेरे प्यारे भाइयों, ख़याल करो, हुकूमत भी, आप भी, घरों में भी, नीचे से ऊपर तक यही मामले हैं सारे। हम सबको बहैसियत कौम मिलकर अपने अखराजात में कमी लाना होगी, हुकूमती अखराजात भी, घरेलू अखराजात भी। तो मैं तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, समझ आप खुद जाएंगे। अक्सर यह है कि शायद महंगाई की लहर अभी जारी रहेगी और इसमें मज़ीद इजाफे का भी इम्कान है। बहरहाल हमें IMF से हर सूरत में ये पैसा लेना ही लेना था, चाहे ये कोई भी हुकूमत होती। ये है कि ये इसका नज़ला सारा जो है ना वो मौजूदा हुकूमत PDM पर, और PDM के अंदर जो रूल कर रहे हैं सब लोग, उनमें से सबसे ज़्यादा नज़ला जो है ना वो मुस्लिम लीग नवाज़ पर गिर रहा है कि साख उन्हीं की ख़राब हो रही है। साख थी ही उन्हीं की, आपको पता ही है पीपल्स पार्टी की ऑलरेडी क्या साख थी। 2013 में किस तरह से उन्होंने PMLN को हुकूमत दी थी, उनकी साख का तो सबको पहले ही पता है। और बाकी ANP और JUI, उनके बारे में आप कुछ इसलिए नहीं कह सकते कि उन्हें सूबाई हुकूमतें तो शायद मिली हों कभी कभार, लेकिन कौमी तौर पर उनका वफाक में उनकी हुकूमत कभी नहीं आई और वो इस तजर्बे से कभी नहीं गुजरे, ना ही उनके बारे में कोई अच्छी या बुरी राय इतनी शिद्दत से पाई जाती है। तो इसका तमाम तर नुकसान और खमियाजा जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ को ही भुगतना पड़ रहा है। देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इससे कैसे नबर्द आज़मा होती है। इसहाक़ डार ने बहुत उम्मीद दी है कि हमारा जो बैक ट्रैक है उस पर यकीन कीजिए, क्योंकि जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे तो बहुत कम रिज़र्व, उन्होंने को ख़ास फिगर बताई, वो बहुत थोड़ी सी थी, 1 अरब भी नहीं थी, वो उससे भी कम के जो रिज़र्व शायद रह गए थे, पता नहीं कितने करोड़ डॉलर बताए हैं, तो रह गए थे। तो हमने वहाँ पर सर्वाइव किया है। तो इंशाल्लाह हम भी इसहाक़ डार साहब आपकी इस उम्मीद पर हैं कि अल्लाह पाक करे कि आपकी उम्मीदें बढ़ाएं और पाकिस्तानी कौम किसी ख़तरे से दो चार ना हो, और अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को महफूज रखे और हमारे मामलात ठीक चलते रहें। एतमाद दूसरी कौमों को होगा तो इन्वेस्टर आएंगे। जब हर वक्त डिफ़ॉल्ट का ख़तरा, इसका राग हम अलापते रहेंगे तो कोई इन्वेस्टर आपके मुल्क में नहीं आएगा। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। इन बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे की सूरत हाल क्या होगी। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलामु अलैकुम।